द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गोदी मीडिया स्टूडियो में बैठकर किसानों को आतंकवादी कहता है और किसानों की महापंचायत में आकर खुद को किसानों का हितैषी बताता है। तो ऐसे दोगलेपन के लिए इनके साथ जो होना चाहिए ना, वही हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई और इस महापंचायत में किसानों का हुजूम नजर आया, जिसे कवर करने के लिए तमाम मीडिया चैनल्स वहां पर पहुंचे। लेकिन इन चैनल्स के पत्रकारों की ऐसी बेइज्जती हुई है कि आपको बताएंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि गोदी मीडिया ने आखिर किसानों के अंदर उनके प्रति कितना ज्यादा गुस्सा भर दिया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ऐसा दिलचस्प नजारा दिखाना चाहेंगे जो आप देखेंगे तो आपकी हंसी नहीं रुकेगी। आप हंसना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हंसने से। दरअसल हुआ यूं कि किसानों की महापंचायत के लिए टीवी 9 भारतवर्ष का पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहा था। उस पत्रकार ने किसानों को लेकर ऊल जलूल बातें और जहर उगलने की बस शुरुआत ही की थी, शुरू ही किया था जहर उगलना कि तब तक में किसानों ने आकर रिपोर्टर को रोक दिया और कहा कि भाई तुम गलत रिपोर्टिंग कर रहे हो, तुमने जो भी कुछ कहा है अभी तुम गलत कह रहे हो। बस रिपोर्टर इतना ज्यादा डर गया, इतना सहम गया कि अपनी बात ही उसने पलट दी। आपको वीडियो दिखा देते हैं, देखिए। किसानों का रुख नजर आ रहा है और वो क्या एक तरह की नाउमीदी भी जाहिर कर रहा है क्या, क्योंकि किसानों और सरकार के बीच जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही पूरी तरह से। हालांकि ये बार बार कहा गया कि आइए हर मसले पर हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये साफ किया गया कि ये कानून तो वापस नहीं लिए जाएंगे। तो एक तरह की नाउमीदी भी है क्या, इसलिए आर या पार की लड़ाई अब देखने को मिल रही है? देखिए, यहाँ पर ये एकदम मैं क्लियर कर दूं कि कृषि कानून को लेकर के अभी कोई यहाँ उस पे कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है। चर्चा कृषि कानूनों पर चर्चा हो रही है। चर्चा बीजेपी चर्चा हो रही है। हाँ, बिल्कुल हो रही है। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं ये झूठ बोल रहे हो। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। कृषि कानून पर चर्चा हो रही है, बीजेपी को हराने की बात हो रही है। यही हो रहा है। दोनों चीजें, तीन कानून बात अभी इम्पोर्टेंट हराने जो टीम खड़ी कर सरकार जिसकी है उसके खिलाफ बोलेंगे कि नहीं? वही मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। वही सरकार को हराने की बात चल रही है। तो सरकार को हराया जाता है, वही तो मैं बता रहा हूँ। आपने कहा कि चर्चा ही नहीं हुई। शुरू से लेकर अभी तक कृषि कानूनों को लेकर के ही चर्चा, यही बात हम कह रहे हैं कि सरकार को हराने की बात हो रही है। हाँ, तो सरकारी हाथ देखिए, सरकार को हराने की ही बात हो रही है और ये एग्जैक्टली क्लियर है। और ये देखिए, किसानों के आंदोलन का, ये सारे जो है किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हो। एकदम क्लियर है कि बीजेपी को हराना है। तो इस तरीके से टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर की तगड़ी बेइज्जती यहाँ हो गई, जो शायद उसने कल्पना भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि किसानों की महापंचायत में गोदी मीडिया को सिर्फ इतनी ही डोज मिली है, तो ना चाहते हुए भी मुझे आपको बोलना पड़ रहा है कि आप गलत सोच रहे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये सिर्फ एक घटना नहीं है जो गोदी मीडिया के पत्रकारों के साथ घटी है। आरती शर्मा नाम की यूजर ने ट्विटर पर आज तक की गाड़ी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि ये जानकर अच्छा लगा कि आज तक की इनोवा गाड़ी और कर्मचारी बिना किसी क्षति के सुरक्षित वापस नोएडा के ऑफिस लौट गए। इनके द्वारा दिन रात आतंकी और गुंडे की संज्ञा झेलने वाले किसानों के सब्र की दाद देनी चाहिए। अब आरती शर्मा ने जो तस्वीर शेयर की है दोस्तों, वो भी देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो तस्वीर आज तक की गाड़ी की है। इस तस्वीर में दिख रहा होगा कि किसी ने आज तक की गाड़ी पर लिख दिया है कि आज तक चोर है, दलाल है। फिर ये तस्वीर देखिए आपकी स्क्रीन पर, अमीश देवगन न्यूज 18 इंडिया के पत्रकार हैं, सीनियर एंकर हैं, उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। अमीश देवगन के गले में जूते चप्पलों की माला डाल दी गई है। ऐसा लग रहा है कि अमीश देवगन के पोस्टर पर जमकर चप्पलों की बरसात हुई है, जमकर चप्पलें मारी गई हैं, जिससे पोस्टर का जो नक्शा है वो बुरी तरीके से बिगड़ चुका है। जो अमीश देवगन स्टूडियो में बैठकर लगातार किसानों पर टीका टिप्पणी करते हैं, अगर वो आज किसानों के बीच पहुंचे होते तो अंदाजा लगाइए कि इन महाशय का क्या हश्र होता। बहुत बुरी तरीके से इनकी बेइज्जती होती। मतलब मैं तो चित्रा त्रिपाठी जी की हिम्मत की दाद देती हूँ कि स्टूडियो में किसानों के खिलाफ वो जहर उगलती हैं और जहर उगलने के बावजूद वो किसानों की महापंचायत कवर करने के लिए उनके बीच पहुंच जाती है। हालांकि किसानों के विरोध के बाद
कैसे वो उल्टे पांव झन्ना कर लौटी हैं, गुस्से में लौटी हैं, वो तो सबने देख लिया है, जग जाहिर हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि यही वजह है कि गोदी मीडिया के पत्रकार जल्दी किसानों के बीच जाते नहीं हैं। महापंचायत में भी उन्होंने अपने पत्रकारों को भेजा है, रिपोर्टर्स को भेजा है, क्योंकि ये जाएंगे तो किसान इनका क्या हश्र करेंगे, ये कहीं ना कहीं इन गोदी मीडिया के पत्रकारों का ज़मीर भी जानता है, ये खुद भी जानते हैं। अब आपको दिखाते हैं दोस्तों कि गोदी मीडिया के साथ किसान ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है, वजह आपको दिखाते हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया के पत्रकार सिर्फ स्टूडियो में ही किसानों को या किसान नेता राकेश टिकैत को जलील नहीं करते। इनके जो पत्रकार हैं, इनके जो रिपोर्टर हैं, इनके रिपोर्टर्स की मंशा इनके सवालों से झलक जाती है। किसान महापंचायत में तमाम गोदी मीडिया पत्रकार पहुंचे, वहां पहुंचकर स्टोरी की तलाश में लग गए। एबीपी न्यूज का पत्रकार राकेश टिकैत से बाइट लेने पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो टिकैत साहब ने सरकार की तुलना तालिबान से कर दी। अब ये पत्रकार राकेश टिकैत पर चढ़ गया, कहता है कि आपको इसके लिए सरकार से माफी मांगनी चाहिए। आपको वीडियो दिखा देते हैं, देखिए। तालिबान का विरोध कोई कर नहीं पाता, आपको नहीं लगता कम से कम इसी बात से तो मान जाइए कि आप दिल्ली में धरना दे रहे हैं, आप खुलेआम लाइव टीवी चैनल पे बोल रहे हैं तालिबान के शासन में ऐसा नहीं। 28 तारीख में क्या था? क्या था 28 तारीख? आप बताओ 28 तारीख में क्या था? तुलना की आपने, वो काली रात का जिक्र किया आपने भाषण में, करा है ना, जिक्र करा है ना। इमोशनल कार्ड खेल रहे थे आप, इमोशनल कार्ड है। तब भी आपने आंसू बहाए और आज उन आंसुओं की याद दिलाई। आज 8000 लोगों से घिरवा कर ये करोगे, इनका क्या क्या इरादा हुआ? तो नहीं, तालिबान तो गोली चलाती है। इनका क्या क्या इरादा इनका है? तालिबान तो गोली चलाते ना, इनका जवाब देते। लेकिन आप पर तो एक लाठी भी नहीं चली। नहीं, लाठी तो चल कैसे? देखिए राकेश जी, हम तो किसानों पे बात करने के लिए आपसे आए थे, लेकिन आपने चूंकि ट्विस्ट कर दिया, तालिबान पे ले गए। आपको खेद तो जताना चाहिए कि आपने इस देश की सरकार की तुलना तालिबान। नहीं, इस तरह का हुकूमत ये काम करती है, आपको खेद नहीं है? ये यहाँ नहीं करेगा क्या होगा उत्तर प्रदेश में? जी, तो राकेश टिकैत जी ने तालिबान बोला सरकार को और मिर्ची लगी गोदी मीडिया के पत्रकार को। मोदी जी ने इन्हें क्या खिला दिया है ये मालूम कर पाना थोड़ा मुश्किल है। अभी तो मालूम नहीं चल पाएगा, कुछ दिनों बाद मालूम हो जाए तो गनीमत समझिए, क्योंकि मोदी जी के लिए ये पत्रकार पिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बताइए मुझे कि राकेश टिकैत जी ने क्या गलत कहा है? कुछ गलत कहा है? जो सरकार 9 महीने से धरने पर बैठे किसानों की आवाज नहीं सुन पा रही है, उन तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, जिनका रोजगार है उनसे उनका रोजगार छीन लिया गया, जिनके शासन में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा की जा रही है, जय श्री राम न बोलने पर मुस्लिमों की लिंचिंग हो रही है, दलितों की लिंचिंग हो रही है, तो इस सरकार को तालिबानी सोच वाली सरकार ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, बताइए मुझे। और वैसे भी सरकार को तो फर्क अब पड़ता नहीं है, आप उन्हें तालिबान कहिए, आप उन्हें कुछ भी कहिए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर पर्टिकुलरली तालिबान की बात करेंगे तो सरकार को तो तालिबान से प्यार हो गया है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कई खबरें दिखा चुके हैं आपको। तो गोदी मीडिया को ऐसे बेतुके सवाल लेकर किसानों के बीच जाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब अगर ये किसानों के सामने किसानों के लिए जहर उगलने का काम करेंगे तो किसान इन्हें छोड़ेगा तो नहीं। शुक्र मनाइए कि इन्हें बीजेपी के नेताओं की तरह डोज नहीं मिली है, वरना फिर तो मुजफ्फरनगर यूपी में पड़ता भी है या नहीं, गोदी मीडिया यही भूल जाती। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।